आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8। इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 है और ये है फायरहैम। फायरहैम को किसने लिखा? के दारूवाला ने। के दारूवाला लेखक हैं, जो फायरहैम के लेखक हैं। अब चलिए इससे जो ऑब्जेक्टिव बनेगा उसको हम लिखेंगे। तो जो शवदाह होता है, ये जो शवदाह किस तरह से होता है और आग किस तरह से शव को पूर्ण रूप से नहीं जलाता है, और आग क्या होता है, काम अपना पूरा नहीं करता तो उससे हो जाता है पाप। तो इसी पाप को बचाने के लिए ये प्रयास करते हैं। और जो के दारूवाला है, ये पर्शियन धर्म को मानते हैं, जिसको ज़ोरोस्ट्रियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज़ोरोस्ट्रियन। पारसी धर्म को मानते हैं। और पारसी धर्म में क्या होता है कि आग को, पानी को, आग को, जल को, हवा को, भूमि को, ये सब को देवता की तरह पूजा जाता है। ठीक है, ये सब आग को बहुत पवित्र मानते हैं। कौन सा धर्म है? पारसी धर्म में। तो कौन सा धर्म का ये कवि हैं? पारसी धर्म को मानने वाले हैं। और एक बार ये अपने बच्चे को, सब बच्चा जो मर जाता है उसके सब को आग के हवाले कर देते हैं। तो आग में इसको जलाना नहीं होता है, ये इसके एक होता है टावर ऑफ साइलेंस। उसी में जाके बस जो काम दाह संस्कार का होता है उसी में होता है। तो थोड़ा सा इसका अलग है। तो चलिए इससे जो ऑब्जेक्टिव बनेगा अब आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा देखेंगे। तो पहला कह रहा है फायरहैम इज़ रिटेन बाय। फायरहैम जो एक कविता है, किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया के दारूवाला के द्वारा। आगे देखिए, कह रहा के दारूवाला इज एन पोएट। बताइए कैसा पोएट है, कहाँ का कवि है ये है इंडो एंग्लियन कवि। आगे देखिए, के दारूवाला वाज बॉर्न इन द ईयर। तो इसका जन्म हुआ है 1937 में। ये इंडियन है, कुल मिला के इंडियन। अब पारसी है तो पारसी इंडियन भी होता है, कुछ बाहर भी रहते हैं, ज़्यादातर इंडियन ही आपको मत समझना। आगे देखिए, कह रहा है के आगे 4 नंबर होगा, यस। के दारूवाला रिसीव्ड खालिस्तान अवार्ड्स इन द ईयर 1900 कितना है 84 1984। तो उस समय इसको मिला था साहित्य एकेडमी अवार्ड। इसको 2 अवार्ड मिला है, कॉमनवेल्थ अवार्ड और साहित्य एकेडमी अवार्ड। तो 1984 में इसको क्या मिला है? साहित्य एकेडमी अवार्ड, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, कह रहा है द पोएट सॉ। कवि दिखाना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है? खालिस्तान व्हाइल क्रॉसिंग द रिवर बैंक। जब नदी के किनारे कवि टहल रहा था अपने पिता के साथ, तो कवि क्या देखता है? इम्बर्स देखता है, आग की लपटें देखते हैं, आग की चिंगारी देखता है। ठीक है, जलता हुआ आग वो नदी के किनारे देखता है। आगे देखिए, और वो आग में क्या है? आग में शव का दहन हो रहा है। तो घाट के बगल में शव को दाह संस्कार होता है हिंदू धर्म में, उसी तरह से दाह संस्कार हो रहा है, उसी को देखते हैं। आगे देखेंगे, द कलर ऑफ एस, वो जो राख का रंग है कैसा है? डिस्क्राइब्ड इन द फायरहैम। फायरहैम जो कविता है उसमें एस राख का कलर कैसा दिखाया गया? तो उसमें ग्रे कलर का दिखाया गया। क्या होगा? ग्रे, भूरे कलर का। राख का कलर कैसा है? भूरा कलर है, ग्रे कलर, ऑप्शन ए। आगे देखिए, कह रहा है के दारूवाला कंसाइंड हिज न्यू बॉर्न खालिस्तान टू फ्लेम्स। कह रहा है न्यू बॉर्न, क्या? अच्छा, न्यू बॉर्न चाइल्ड लिखा है, न्यू बॉर्न चाइल्ड लिखा है। अब चाइल्ड में सन भी होगा, डॉटर भी होगा, तो आप यहाँ पर सन मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, 200 इम्बर्स, हम लोगों ने चिंगारी को देखा किस तरह से? लूसिंग देयर क्रूअल रेडनेस, उसमें अपने जो लालीपन है उस लालीपन को खोते हुए, जो क्रूअल रेडनेस है उस लालीपन को खोते हुए देखा। कह रहा है वी सॉ द इम्बर्स लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस इज टेकन फ्रॉम। कहाँ से ये लिया गया लाइन? ये लिया गया फायरहैम से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, कह रहा है द पोएम फायरहैम इज अबाउट। कह रहा है कि किसके बारे में है? तो ये जो कविता है, ये कविता आपको यहाँ पर देखिए बर्निंग घाट के बारे में, जलता हुआ घाट के बारे में दिया, ऑप्शन सी। आगे देखिए, के दारूवाला इज अ वेल नोन राइटर ऑफ।
तो वेल नोन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। देखिए पोइट्री तो लिखते ही हैं, साथ में इसको ज़्यादातर आप पढ़ेंगे तो ये इसके बारे में लिखा गया है वेल नोन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। तो शॉर्ट स्टोरीज सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, 10 का सी। आगे देखिए, कह रहा साहित्य एकेडमी अवार्ड वाज गिवन टू के एन दारूवाला इन। बताइए कब इसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था? तो 1984 को इसको मिला था। याद रखेंगे 1984। आगे देखिए, इट वाज द खालिस्तान ऑफ द पोएट अलॉन्ग विथ हिम पासिंग बाय द क्रिमिनेशन घाट। क्रिमिनेशन मतलब होता है जो शवदाह होता है, जहाँ शव को जलाया जाता है, ठीक है, जहाँ दाह संस्कार होता है वहीं घाट कर है। इट वाज द क्या? इट वाज द सन या फादर, क्या होगा? देखिए, इट वाज द खालिस्तान ऑफ द पोएट अलॉन्ग विथ हिम। तो कवि के साथ जो था कौन था? तो फादर थे, जो नदी के किनारे टहल रहे थे, उसके पिताजी थे। और पासिंग बाय, जो नदी से पास कर रहा था, गुजर रहे थे, बाय द क्रिमिनेशन घाट, जो दाह संस्कार के घाट से गुजर रहे थे, तो उस समय उसके साथ कौन थे? पिताजी थे। ऑप्शन है। केकी अंदारूवाला वाज अ खालिस्तान बाय रिलीजियन। बताइए, ये जोरोस्ट्रियन धर्म को मानते हैं। जोरोस्ट्रियन बोलते हैं पारसी। तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए, पारसी धर्म, ये नंबर होगा। टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड टू। तो टावर ऑफ साइलेंस का संबंध किससे? तो पारसी धर्म से है, बी। आगे देखिए, द क्रिमिनेशन ऑफ डेड बॉडी, जो शब्द दाह संस्कार का, मृत शरीर के दाह संस्कार का जो क्या है, इन आर वाट सम वाट डिफरेंट। सम वाट मतलब होता है कुछ कुछ, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा अलग है, डिफरेंट। तो किस धर्म में? तो पारसी धर्म में जो शव दाह का जो दाह संस्कार का तरीका है थोड़ा सा अलग है। करा इट वाज द खालिस्तान ऑफ द पोएट अलॉन्ग विथ हिम पासिंग बाय द घाट। तो बताइए, इट वाज द खालिस्तान ऑफ पोएट अलॉन्ग विथ द हिम, तो इसके साथ कौन था? फादर थे, ठीक है, फादर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हो गया फादर। 16 की क्या हो जाएगा? बी नंबर हो। आगे देखेंगे, द खालिस्तान फॉरगेट इट्स डेड बिकॉज, यहाँ देखिए अब दिखाई पड़ेगा, द खालिस्तान फॉरगेट्स इट्स डेड बिकॉज समटाइम इट लिव्स द डेड बॉडी हाफ बर्नट। तो कहा कौन जो है फॉरगेट हो जाता है, कौन भूल जाता है? तो फायर जो है भूल जाता है डेड बॉडी को, बिकॉज समटाइम लिव्स डेड बॉडी हाफ बर्नट, जो लिव मतलब छोड़ देता है, हाफ बर्नट आधा जला हुआ शरीर को, सबको आधा जला के ही छोड़ देता है कभी कभी। कौन? फायर। तो फायर से जो हो जाता है क्या? पाप। फॉरगिव, वो छोड़ देता है, भूल जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, खालिस्तान स्वेयर्स टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। कह रहा है कौन जो है स्वेयर कर रहा है, शपथ ले रहा है, किस लिए शपथ ले रहा है? टू सेव फायर, आग को बचाने की शपथ ले रहा है। कैसे? द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, वो जो भुलक्कड़पन के, फॉरगेटफुलनेस मतलब भुलक्कड़पन के कारण जो सीन हो रहा है, पाप हो रहा है, उसको बचाने के लिए कौन शपथ ले रहा है? तो के अंदारूवाला शपथ लेता है कि मैं शपथ लेता हूँ सब को पूर्ण रूप से, आग जो नहीं जला पा रहा है मैं आग को मदद करूँगा सब को पूर्ण रूप से जलाने में, और उस आग से अगर पूर्ण रूप से जला देगा तो उसको आग को क्या होगा? सीन से मैं बचा लूँगा, पाप होने से बचा लूँगा, आग जो पाप कर रहा था उससे बचा लूँगा। और ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि ये आग को है देवता मानता है, ठीक है, गॉड मानता है पारसियन धर्म में, ठीक है। अभी बताएं हम, आगे देखिए। अब 19 नंबर में क्या कह रहा है? कंसाइनिंग हिज न्यू बॉर्न सन टू फ्लेम टुक प्लेस ईयर्स अगो। कितने साल पहले जो
उसका बच्चा जन्म लिया था आग के हवाले कर दिया। कंसाइनिंग मतलब प्रेषित करना, भेजना या हवाले कर देना। तो कितने साल पहले? 20 साल पहले उसे कह रहा है कि 20 साल पहले मैंने जो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड था उसको क्या किया, मैंने आग के हवाले कर दिया था। ठीक है, जबकि पारसी धर्म में तो आग के हवाले नहीं करना था, तो इसमें लिखा है 20 साल पहले आग के हवाले किया था। आगे देखिए, खाली स्थान बिलोंग्स टू जोरोस्ट्रियन रिलीजियन। जोरोस्ट्रियन का शब्द, जोरोस्ट्रियन मतलब होता है पारसी धर्म को मानने वाला। तो कौन जो है पारसी धर्म को मानता है? तो के एन दारूवाला, ऑप्शन डी। आगे देखेंगे, कह रहा है, देखिए यहाँ पर, एक मिनट। द खालिस्तान चाइल्ड वाज कंसाइंड टू फायर अंडर कंपल्सन। ठीक है, कंपल्सन, जो कौन जो है आग के हवाले कर देता है अपने बच्चे को, कौन से बच्चे को? तो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड वाज कंसाइंड टू फायर अंडर कंपल्सन। कंपल्सन मतलब होता है मजबूरी, मजबूरी के कारण फायर के हवाले कर देता है। तो कौन से बच्चे को करता है? फर्स्ट बॉर्न, ऑप्शन ए। कह रहा है कि देखिए, द पोएट सीज द रेड हॉट क्या इम्बर्स, जो लाल जो चिंगारी है, इम्बर्स मतलब चिंगारी, अंगार। तो कवि क्या देखता है? वो लाल चिंगारी को देखता है। चिंगारी देखते हैं जो, जिसको लुत्ती बोलते हैं। आग निकलता है तो उसमें छोटा छोटा से इस तरह से आग की चिंगारी वगैरह निकलते रहता है। तो क्या होगा? ऑप्शन इम्बर्स, चिंगारी होता है। तो ये है फायर हैम का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो फिर इसको देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा, याद करिए, प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।